बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय। पकड़ो ऐसे, ऐसे पकड़ो, इधर ऊपर पकड़ो, बराबर। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। तो इस संसार में गुरु कहते हैं जड़ और चेतन दो है। जड़ कहते हैं माया को और चेतन कहते हैं परमात्मा को। तो दो से दुनिया नहीं तो कन्या, दो से दुनिया नहीं तो कन्या। परमात्मा जब सोचता है कि इस माया से ताल्लुक रखा जाए तभी सृष्टि आगे बढ़ती है। सृष्टि को चलाने वाला एक महाचेतन परमात्मा ही है। परमात्मा भिन्न भिन्न रूपों में व्याप्त है। अन्य जैसे लक 84 भोग के पोपे अटकी आए, के तो पोकी पोपरे के 84 जाए। हे मानव, हे प्राणी, लख माने समझ परख 84 लाख योनियों को अंडज पिंडज ऊष्मज और स्तंभर। अंडज अंडे से बनने वाले प्राणी, पिंडज पिंड से बनने वाले प्राणी, ऊष्मज ऊर्जा से बनने वाले प्राणी, स्तंभर पेड़ पौधे। इन खानियों से जीव को गुजरना पड़ता है, चारों से। हाँ, चारों जीव जो जिंदा है, जो जैविक क्रिया करता है वह जीव है। अब इस बात को कौन परख पाता है, जान पाता है कि गुरु ही इस बहुबंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, केवल छूटे अपना के छुटावे पीव। या तो गुरु छुटा पाता है या फिर स्वयं में छूट जाते हैं। इस बात को मात्र जो स्मरण करता है, गुरु को जानता है, ध्यान साधना करता है, वही इस फंदे से छूट पाता है। गुरु से अगर नहीं वही छूटेंगे जो सब समाज में, सब सतगुरु में, सब समझ में, अच्छे अच्छे बड़े बुरों में और महान पुरुषों में बैठे हुए होंगे, वही इन बातों को समझेंगे। अब बात आती है कि जो जिस घर में जन्म ले लेते हैं, तो जन्म लेने के बाद में उसकी पहले तो माँ होती है, फिर पिता होता है, फिर भाई बंधु रिश्तेदार सभी होते हैं। और वो इतना मोह करते हैं, इतना मोह करते हैं कि वो समझते हैं कि ये हमारा ही है। वो समझते हैं कि ये हमारा है, बस हमसे दूर ना रहे। और सदगुरु ने कहा पहला यम है घर परिवार, घेर घेर यम डाल हूँ द्वारा। तो सदगुरु कहते हैं कि ये जो तुम्हारा बन रहे हैं, यही तुम्हारा यम का कारण है। यही तुमको फंसाए बैठे हैं, तुमको तुम्हारे परमात्मा तक, तुम्हारे अपने स्वयं स्वरूप तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं। तो स्वयं स्वरूप तक पहुंचने के लिए मात्र सदगुरु है। बहुबंधन से बांधिया एक विचारा जीव, केवल छूटे अपना के छुटावे पीव। या तो यानी गुरु छुटाता है या फिर स्वयं के बल से छूट पाते हैं। तो यह बात जो है सदगुरु ही जान पाते हैं। व्यक्ति मकड़ जाल की तरह जो है उस मोह ममता में फंसा हुआ, जाल में फंसा रह जाता है। अब ये जो है इधर से जो है ये बनाना है, ये करना है, ये उतने नातेदारों से जो है ताल्लुक रखना है। नातेदार कहीं छूटते हैं, एक पुराना हो जाता है तो दूसरा नया बन जाता है, तो दूसरा पुराना हो जाता है तो तीसरा नया बन जाता है। तो इस प्रकार जो है पुनः करके जो है उसका जीवन गुजरता जाता है। सूरदास जी के पद के अनुसार जो है बालापन खेलत ही खोयो, तरनाई में गरबानों में, बहुत प्रपंच किए माया के, तौन अधम अधानो है। सुत बित बनता प्रीत लगाई, सुपने जोब कानो है। वृद्ध भय कपकंठ विरोध्यो, सिर धुन धुन पछतानो है। इस प्रकार वो बचपन खेलने कूदने में गुजार देता है। जवान अवस्था बेटा बेटी पत्नी और माया के चक्कर में लग जाता है। वृद्धावस्था जैसे ही आती है तो कपकंठ विरोध्यो यानी खांसी जुकाम यानी ज़्यादा बीमारियां फैल जाती हैं। तो फिर जो है वृद्धावस्था में उसका शरीर कांपने लगता है, फिर वो वृद्धावस्था में कुछ करने के लायक नहीं रहता है। तब वो जो है सिर धुन धुन पछताना, फिर वो सिर धुन धुन करके जो है पछतावा मात्र ही उसके पास रह जाता है। इसीलिए सदगुरु कहते हैं कि ये जो है जवान अवस्था में ही अपन को ध्यान साधना करना चाहिए। जवान अवस्था में अब जैसे मान के चलो दो संत चले जा रहे थे, गुरु और चेला जो है
तो रास्ता में जो है पनघट पे जो है स्त्रियां जा रही थी पानी भरने के लिए। तो गुरुजी संकेत करते हैं कि देख ले बेटा जो है अगल बगल की छोड़ो और बीच की धर मोड़ो। तो वो जो है स्त्री सुन रही थी माने कि ये मरगटा वालों कहीं का कह रहे है ना। और वो बाबा चेला मुचंड जो है क्या कह रहा था, अब इन दोनों को बुलाया जाए। अब गांव के जो है सिनक गए, अब बुलाया गया उनको। बोले मामा गुरु और चेला दोनों इधर आओ, बैठो आसन डाला और बोले महाराज अब बताओ, अब आइए। अब बात जो है तो पे आ रही है कि बताइए जो रास्ता में लेडीजों को तुम तो छेड़छाड़ कर रहे थे, तुमने क्या कहा था? क्या कहा था? बोले जो है मैंने कुछ ना को, गुरुजी कहते हैं मैंने तो इसको संकेत दिया था। बोले क्या संकेत दिया था तुम? ये संकेत होता है कि बीच की धर्म मोड़ो, है ना, धर्म मरोड़ो, है ये संकेत होता है? बोले हाँ बेटा यही तो कह रहा था, बचपन की जो है छोड़ो, वो वृद्धावस्था की छोड़ो, बीच की धर्म मोड़ो। बीच में जो है कसनी कस लोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, अन्यथा तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। इसलिए जवान अवस्था में ही जो कुछ भी करना है, इस ग्रस्त आश्रम संतों गरई में बैराग संतों मरे मुक्ति को पावा संतों जीते ही करे आशा, जीते जी आशा करिए। मरे मुक्ति किसी ने नहीं देखा है साहेब, मरे मुक्ति किसी ने नहीं देखा है। मरे मुक्ति होती भी नहीं, जीते जी मुक्ति है। जीते जी अपन को कोई अच्छा कह रहा है, जीते जी ही अपन को कोई बुरा कह रहा है, तो यही बात मात्र रह जाती है। तो स्वर्ग नरक यही होता है, शब्दों की पहचान ही स्वर्ग और नरक है। तो हमें स्वर्ग पहचानना है तो प्यार और सहकार से भरा हुआ जीवन ही स्वर्ग होता है। यदि पति की बात पत्नी मान रही है और माता पिता की बात बच्चे मान रहे हैं और आपस में जो है एक दूसरे की बात मान पा रहे हैं, तो वह परिवार स्वर्ग से अच्छा है। और नर्क वही परिवार होता है जहाँ नहीं तो माता पिता की बात मान रही है, नहीं भाई बंधु की बात मान रही है, और न ही पति की बात मान रही है। इस इंडिया में, ये भारतवर्ष में पति को परमेश्वर रूप दिया है, यानी पति परमेश्वर है। मैं तो कह रहा हूँ स्त्री भी पूजनीय है, लेकिन स्त्री तभी पूजनीय है तब वो गुण होश में रही है, गुण होश में गुण होना चाहिए। क्रिया तो में 3 गुण और गुण भरे अनेक। तो संतों ने कुछ जांच पड़ताल करके जो है कहा है कि जो है हो सकता है उस समय पर शिक्षा बिगड़ गई हो, स्त्रियों की शिक्षा नहीं उनको जो है समझाया गया हो। आज स्त्रियों को यदि समझाया जाए तो जो है उनको समझ में आएगी। मंगल गावे मंगल गावे से जावे पूत सपूत अच्छी बन सकती हैं, वह भी समझदार बन सकती हैं। बोली सदगुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय।